भाई की शहादत के बाद उसे याद करती बहन की ये कहानी। हम सबको वतन से मोहब्बत होती है और हम अपने अपने तरीके से सेवा करते हैं, इसकी रक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए देश अपने और अपने परिवार से बढ़कर होता है। सब कुछ त्याग कर ये लोग सेना में भर्ती होते हैं। इनमें से कुछ नौजवान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उनके पीछे उनका परिवार रह जाता है, उनकी यादें रह जाती हैं। उन्हीं यादों के बक्से में से कुछ यादें एक शहीद की बहन ने शेयर की। मेरे तायाजी अब भी मुझसे कहते हैं कि जब मेरे भाई ने पहली बार मुझे गोद में लिया था, वो 7वें आसमान पर थे, किसी ने उन्हें कभी उतना खुश नहीं देखा था। वो हमेशा एक छोटी बहन चाहते थे और मुझे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे। कैप्टन सूरी अपनी बहन को प्यार से सिल्की बुलाते थे। सिल्की ने आगे बताया कि वो उसके तायाजी के बेटे थे और सिल्की के साथ खेलते हुए कभी बोर नहीं होते थे। भैया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तायाजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। लेकिन भैया के इरादे पक्के थे, वो सेना में भर्ती होना चाहते थे और देश सेवा करना चाहते थे, ठीक अपने पिता और दादा की तरह। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और लेफ्टिनेंट बन गए। सिल्की को अब भी याद है अपने भैया को परेड लीड करते हुए देखना। सिल्की को क्राउड में देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सिल्की को अपने सभी दोस्तों से मिलाया। ये मेरी छोटी बहन है जो मुझे पोस्टकार्ड्स भेजती है। मैं पोस्टकार्ड्स पर कुछ शब्द लिखकर भेजती और वो उन्हें काफी संभाल कर रखते। हम दोनों की उम्र में काफी फर्क था और क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मैं काफी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। सिल्की अपने भैया की चिट्ठियों को इंतजार करती और उनके राखी पर घर न पहुंचने पर रोती थी। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो कैप्टन सूरी गुलमर्ग में पोस्टेड थे और घटक प्लेटून का नेतृत्व कर रहे थे। 9 नवंबर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले की बात है, मैं उनके फोन का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक आर्मी अफसर का फोन आया, भैया को ग्रेनेड लगी थी और वो बुरी तरह घायल हो गए थे। तायाजी फूट फूट कर रोने लगे। अगले दिन हमें खबर मिली कि भैया देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। उनकी चीजें वापस आई, एल्बम्स, यूनिफॉर्म, कार्ड। हर एल्बम में पहली तस्वीर मेरी थी। जब वो घर नहीं आ पाते थे तब वो मेरी तस्वीरें मंगवाते थे और उन्होंने सभी तस्वीरें संभाल कर रखी थीं। अगले कुछ महीनों तक सिल्की स्कूल नहीं गई। सिल्की को इससे उबरने में साल भर से ज्यादा लगा। वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि वो अपने भैया को कभी नहीं देखेगी। मेरे भैया सिर्फ 25 के थे जब उन्होंने मातृभूमि के लिए हम सब के लिए कुर्बानी दी। उन्हें महावीर चक्र मिला, पर कोई अवार्ड उन्हें वापस नहीं ला सकता था। कैप्टन सूरी की शहादत के बाद उनके भाई ने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह ली। भैया भारतीय सेना में अभी लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। मैं उनसे हफ्ते में 2 से 3 बार बात करती हूँ। जैसलमेर सैंडस्टॉर्म के दौरान मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको लौट आने को बोला, पर उन्होंने कहा कि वो मैं जब भी किसी सैनिक की कुर्बानी की खबर सुनती हूँ, मैं सहम जाती हूँ। लेकिन आर्मी फैमिली होने की वजह से मुझे पता है कि क्या होने वाला है। हमारे जवानों के लिए देश पहले आता है।